हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और मैं आप सभी के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स लेकर आता हूं। तो जैसा कि आप सभी ने बच्चों जुलाई के अंदर अपना बिहार में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया होगा, है ना, जो कि 13-14 जुलाई के आसपास आपका कंडक्ट हुआ है एग्जाम। और अब सभी बच्चों के मन में एक ही प्रश्न है कि सर अब इसका रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कौन सी कॉलेजेस हमें मिलने वाली है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हमें कितनी रैंक तक मिल जाएगी। तो बच्चों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, और बच्चों क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है, वो सारी तमाम जानकारी जो है बच्चों आज इस वीडियो में आप सभी के लिए रहने वाली है। तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि जो बिहार के अंदर आपका एग्जाम हुआ है उसके अंदर आपके पास रिजल्ट आने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो यदि हम मान के चलते हैं कि मिनिमम अगर 12 से 13 दिन से लेकर 20 दिन यानी कि 2 से 3 हफ्ते के बीच का भी अगर समय बिहार बोर्ड लेता है, तो फिर हमें मान के चलना है कि हमारा रिजल्ट 25-26 तारीख के आसपास या फिर इस वीक के एंडिंग में, और अगर नहीं आ पाता है तो फिर लेटेस्ट कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जो रिजल्ट है वो अराउंड जुलाई एंड तक आ सकता है। पहली चीज तो ये है ना, मतलब जो आपका जनरल बिहार का जो ट्रेंड रहता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से है कि एग्जाम होने के 15 से मतलब 12-13 दिन, 14 दिन, 15 दिन के आसपास, मतलब 2 हफ्ते के आसपास से लेकर 3 हफ्ते के बीच में आपका रिजल्ट आने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो बच्चों हम अगर 2 हफ्ते मानकर चले अपना समय, तो बच्चों जुलाई के एंड तक आपका आ जाना चाहिए रिजल्ट। बट अगर हम ये माने कि 2 हफ्ते में बिहार बोर्ड अगर आपका रिजल्ट तैयार नहीं कर पाता है, तो फिर लेटेस्ट आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है? अगस्त के फर्स्ट वीक तक तो आपका रिजल्ट आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों आईएनसी की तरफ से बच्चों बिहार बोर्ड को एक साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो आपका सेशन है वो उनको सितंबर के अंदर स्टार्ट करवाना है। तो बच्चों सितंबर में यदि उनको सेशन स्टार्ट करवाना है तो उससे पहले कम से कम उनको 20 से 25 दिन चाहिए रहेंगे, जहां पर वो आपका रिजल्ट निकालेंगे, आपका जो है सीट अलॉटमेंट करेंगे और आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके पास रिजल्ट की डेट जो है वो आ सकती है। अब जब भी बच्चों आपका रिजल्ट आता है उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम जान लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करके रखने हैं बच्चों, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं सीक्वेंशियली मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट रखेंगे बच्चों। 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करेगी, तो इसलिए 10th की मार्कशीट आपको रेडी रखनी है। उसके बाद बच्चों आपको 12th की मार्कशीट भी रखनी है, बिल्कुल एक वैलिड आईडी प्रूफ रखना है, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, फिर चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, फिर चाहे बच्चों आपका वोटर्स आईडी कार्ड हो, और अगर कुछ भी नहीं तो 12th का तो बच्चों आपको मार्कशीट जो है अपनी संभाल के रखनी है, वो भी आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ की तरह काम करेगी, जिसके अंदर आपका एक फोटो होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों जो फॉर्म ए एंड बी जो भी फॉर्म आपने फिल करे होंगे उसका प्रिंट आउट यदि आपने अभी तक नहीं निकाला है तो उसका भी प्रिंट आउट निकालकर आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद में बच्चों आता है आपका एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड अलॉट हुआ होगा एग्जाम से पहले, उसका भी प्रिंट जो है आपको अपने पास संभाल के रखना है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपको फोटोज, तो टोटल आपको 10 फोटोज अपने पास रखनी है, यानी कि 10 फोटोज आपके पास अपने पास संभाल के, लेटेस्ट जो फोटोज हैं वो आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि वो फोटोज जो है आपके एडमिशन वाले प्रोसेस में बहुत बार काम आएगी। उसके बाद बच्चों आप कहां के मूल निवासी हैं, जैसे बिहार के हैं तो बिहार का मूल निवास आपको बनाकर रेडी रखना है। उसके बाद बच्चों आपका जाति प्रमाण पत्र में बच्चों हम आप भले एसटी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो, तो लेटेस्ट बच्चों आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट्स यदि कोई स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल कास्ट से आप बिलोंग करते हैं और यदि आपको उसका बेनिफिट लेना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपके पास रेडी होने चाहिए। क्योंकि जब भी आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे एडमिशन के लिए, या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बच्चों, और यदि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है अप टू डेट नहीं होते हैं और वो मैच नहीं होते हैं, तो फिर बच्चों आपको ये दिक्कत आएगी, वहां पर आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जाति प्रमाण पत्र आपको रखना है। उसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके स्कूल के द्वारा भी आपको जारी कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में आपके कुछ एफिडेविट्स होते हैं, है ना, जो भी स्पेशल जितने भी एफिडेविट्स हैं, जैसे कि आपका गैप सर्टिफिकेट है यदि आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो वो जो भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो कॉलेज के अकॉर्डिंगली आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अब आपको कॉलेज कौन सी मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है, नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो कॉलेज के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए जैसे रिजल्ट जारी हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। बट लगभग अभी हम मान के चलते हैं कि जो हमारी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, उसके हिसाब से हमें कौन सा कॉलेज
मिलने वाला है। तो बच्चों जैसा कि ये मैं आपको जो पूरी लिस्ट है बच्चों लेकर आया हूं, वो लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। यहां पर बच्चों आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बच्चों, ठीक है ना, और यहां पर है बच्चों ये सारे रैंक वाइज जो है मैंने प्राइवेट कॉलेजेस के सारी रैंक आपको बता रखी है, ठीक है, ये हमें क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट चीज आती है हमें कि जनरल कैटेगरी में बच्चों हमें गवर्नमेंट रैंक 800 से 1200 के बीच में मिल सकते हैं। जी हां, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास कोई स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एटलीस्ट 800 से 1200 के बीच में आना पड़ेगा। अब सर ये रेंज क्यों? ये रेंज इसलिए है बच्चों क्योंकि ये जो आपका जो 800 की रैंक के अंदर अगर आप आते हैं तो हायर कट ऑफ बच्चों किस में जाती है, जो पुरानी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर। तो इसलिए बच्चों यदि आप 800 के अंदर अंदर आते हैं तो पुरानी और अच्छी जो टॉप लेवल की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर एडमिशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बट यदि आप 1200 के अंदर भी आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको मिल भी सकता है, बट वो है कि आपको पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलके जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस बिहार के अंदर ओपन हुए हैं उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये रेंज है। उसके बाद हम जब ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 1200 से लेकर 1800 के बीच में ये एक रेंज है, जहां पर आपको लास्ट रेंज, मतलब ये आपको मैं मैक्सिमम रैंक बता रहा हूं, यानी कि यदि आप 800 से अंदर अंदर होते हैं तो उसको आपको फिक्स मिल ही जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। यदि आप 1200 के अंदर हैं तो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स मिल ही जाएगा, यानी कि इस रैंक के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ओबीसी में यदि लास्ट रैंक हम मान के चले 1200 से 1800 लास्ट रैंक है जिसके अंदर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ईडब्ल्यूएस के अंदर 1800 से 2200 के बीच में, एससी कैटेगरी वालों को 2200 से 3000 और 3500 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है, और एसटी वालों के लिए 3 से 3.5 या फिर 4000 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। हाँ, रही बात फिजिकली हैंडीकैप्ड की तो उसके हिसाब से बच्चों आपके 4 या 5000 तक भी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब बच्चों कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स हैं बहुत लिमिटेड है ना, और इस बार बिहार में एक चीज अच्छी है कि जैसे प्राइवेट कॉलेजेस अपनी मनमानी करते थे, मनचाही फीस लेते थे, तो वो भी अब इस बार ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा बच्चों इस बार बीसीईसी के अकॉर्डिंग ही होगा और वो मनचाही फीस नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो जो आपके आईएनसी और गवर्नमेंट से निर्धारित जो फीस है बच्चों वही उनको लेनी पड़ेगी जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है। तो यदि आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा और सर हमें हमारा साल खराब नहीं करना, तो यदि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो कितनी रैंक तक हमें प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चों, जनरल कैटेगरी के ये क्राइटेरिया रहने वाला है 15 से 20,000 रैंक तक भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, बिल्कुल। यानी कि 1200 से बाहर आप जाएंगे तो बच्चों थोड़ा सा वेट करना है, काउंसलिंग वगैरह होती है, देखिए रीशफलिंग भी होती है सीट्स की, तो उसके अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बट हम एक सेफ क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं 5000, 8000, 10,000, 15,000 के बाद अगर आप जाएंगे तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, बशर्ते वहां पर आपके जो है सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, ये एक टेंटेटिव कट ऑफ है बच्चों, हो सकता है कि ये कट ऑफ कम हो सकता है कट ऑफ बढ़ भी जाए, बट ये हम एक टेंटेटिव एक क्राइटेरिया बनाकर चल रहे हैं कि इस बार का जैसा पेपर था और जिस हिसाब से बच्चों का पेपर हुआ है उसके हिसाब से ये जो रैंक और जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कितना जाना चाहिए, है ना। वैसे ही यदि हम ओबीसी की बात करें तो 20 से 25,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25 से 30,000, एससी की बात करें 30 से 40,000, एसटी की बात करें 40 से 45,000 और फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो 45-50,000 के ऊपर भी आप जाते हैं तो बच्चों आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। हाँ, फिर से मैं बता देता हूं, ये जो रेंज है बच्चों, ये रेंज है जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी और जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन दोनों की मिलाकर मैंने आपको एक रेंज बताई है। तो बच्चों देखिए, ये ओवरऑल अभी आपका पूरा क्राइटेरिया था। हमने ये देखा कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, और उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जब तक आपका रिजल्ट आता है तब तक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों रेडी करके रखने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कट ऑफ आपको देखकर एक आइडिया लग गया होगा बच्चों कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकता है। और उसके बाद अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बच्चों कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप सभी के लिए बार बार ला सकें। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।